नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे से चैनल पे, जहां पर हम डिस्कस करते हैं नौकरियों के बारे में जो नई नई आती है, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, जो भी ओपन होती है सब डिस्कस करते हैं। आज इसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं पंजाब नेशनल बैंक का स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी। याद करिए, कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसका नाम था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला। अगर वो नहीं देखा तो वो देख लो, उसमें 606 वैकेंसीज है ना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 606 वैकेंसीज है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। कहीं कहीं पर एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी पोस्ट है इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, और कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति उसे अप्लाई कर सकता है, तो उसे देखिए जरूर, है ना। जाकर के उसे जरूर फॉलोअप करें। अब अपन किसकी बात करने वाले हैं? पंजाब नेशनल बैंक, भाई बम्पर वैकेंसी। और एक बात बता दूं मैं आपको, ध्यान सुनना, इसमें एक ऐसी पोस्ट है ना। पहले सुनो सुनो सुनो, अच्छे सुनो, देखो मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, है ना। टोटल तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल वैकेंसी कितनी निकाली इन्होंने। देखिए टोटल जो वैकेंसी है ना, पंजाब नेशनल बैंक की, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है, ये ध्यान रखना है आपको। वो 1025 है। अब आप जानते हो पोस्ट कौन कौन सी है? पोस्ट कौन कौन सी है आपको पता है? मैं पोस्ट बताता हूँ आपको, ध्यान सुनना। 1025 में कौन कौन सी पोस्ट इन्होंने रखी, ठीक है। पहला है आपका ऑफिसर, अच्छे सुनना आपको ना, ऑफिसर क्रेडिट। जानते हैं 1025 में से 1000 पोस्ट तो इसी की है। 1000 पोस्ट सिर्फ इसी की है। इसके बाद आप देखोगे, आपको मिलेगा मैनेजर, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा मैनेजर को अगली बार, मैनेजर फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेस्ट नहीं, फॉरेक्स। कितनी पोस्ट है इसकी? इसकी पोस्ट है टोटल आपके हाँ 15 ही है। फिर आएगा आपके पास मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, इसकी कितनी है? 5 पोस्ट। फिर आएगा सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, कितनी है? 5। आप देखो ध्यान से जरा, है ना। ये जो आपको दिख रही 25 पोस्ट, जानते हो इनकी सबसे बेकार बात क्या है? इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ना। 2 साल 3 साल ये मांगा है। जानते हो ऊपर जो सबसे ज्यादा पोस्ट दिख रही है आपको, ऑफिसर क्रेडिट, ये जिसमें 1000 वैकेंसी है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, बनी बात है, मतलब सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बस इतना जरूर कहा है इन्होंने कि भैया आपने एमबीए किया हो, है ना। आपने एमबीए किया हो, ग्रेजुएशन के बाद किया हो, 60% हो, इतना। ठीक है, तो जिन्होंने एमबीए किया उनके लिए बड़ा फायदेमंद है ये काम। और जैसे सीए वाले, सीए जिन्होंने किया है वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे फाइनेंस ने किसी सर्टिफिकेट लिया है तो वो इसे अप्लाई कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई आपकी? ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज आपके दिमाग में ये आती है कि सर फीस कितनी भरनी है इसकी। तो देखिए 1180 रुपए है सब। किसके लिए मैं बताता हूँ, पहले इसको वो बता देता हूँ। जैसे कि एससी के लिए, एसटी के लिए, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है ना, जो पीडब्ल्यू डी डिसेबिलिटी, इनके लिए 59 रुपीज है। ठीक है। और बाकी सब के लिए जो है वो 1180 रुपए है। तो मतलब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? जनरल आ जाएंगे, ओबीसी आ जाएंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आ जाएंगे, ये सब इसमें आ जाएंगे। बात समझ में आ गई मैंने क्या बताया आपको? बहुत बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या है वो चीज? देखिए एक चीज और जो हमें परेशान करती है वो होती है कि भाई इनका एज क्या है, सॉरी मुझे माफ करिएगा, एज क्या है। देखिए ऑफिसर क्रेडिट के लिए अगर आप जा रहे हो ना भरने के लिए, तो मतलब आप सोचो, यही एक ऐसी जगह है जहां पर एज मांगा गया है 21 से 28 साल, है ना। 21 से 28 साल तक की एज है। देखो बाकी सब में क्या है ना, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, लेकिन एज का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जैसे जो मैनेजर की 2 पोस्ट देख रहे हो आप, मैनेजर फॉरेक्स और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, है ना, इसके लिए जो मांगा गया है वो मांगा है 25 से 35 साल, है ना। मिनिमम 25, मैक्सिमम 35। और यहाँ पर मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम कितनी है? 28 साल है। किसमें? ऑफिसर क्रेडिट में। तो देखो हर कोई भर सकता है 28 साल के अंदर वाला, एमबीए अगर कर लिया है तो। सीनियर सिक्योरिटी वाले के लिए बनी बात थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो भैया इनके लिए 27 से 38 साल है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। बाकी जो 3 पोस्ट आप देख रहे हो उनमें एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनकी पोस्ट कम है। और जो 1000 निकली हुई है वैकेंसी, इस पर ध्यान दो आप, है ना, इसमें बहुत ज्यादा है। अभी मैं कैटेगरी वाइज बता दूंगा कि ऑफिसर क्रेडिट की कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है। इतना क्लियर हो गया? देखो मैंने एज बता दिया, फीस बता दी, टोटल वैकेंसी, किसमें एक्सपीरियंस है किसमें एक्सपीरियंस नहीं, बता दिया आपको। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ आपको पहले, सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होना है सर? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो बता दो आप। ये देखो, है ना। चलिए आइए सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं जरा। देखिए पहले ये आपका करवाएंगे क्या? रिटन टेस्ट, है ना, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, और फिर आपका ये करवा लेंगे पर्सनल इंटरव्यू। ठीक, ध्यान रखना है। इतनी बात ओके हो गई?
अब देखो रिटर्न टेस्ट जो है, मैं बहुत डिटेल में चिंता नहीं करो, सब बता रहा हूँ। रिटर्न टेस्ट जो है वो आपका दो पार्ट में है। एक है आपका पार्ट वन, ठीक, पार्ट वन, और एक क्या है आपका, एक है आपका पार्ट टू। जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे पार्ट वन जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है ना, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको सिर्फ पास हो जाना है ना। माफ करिएगा, थोड़ी सी खांसी आ रही है, सुबह सुबह की बात है, होता है ना सुबह सुबह। तो देखिए क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसमें है क्या क्या, तो देखो इसमें आपको एक तो करना है रीजनिंग, एक आपकी रहेगी इंग्लिश, और एक आपका रहेगा क्वांट, है ना, क्वांट मतलब मैथ्स हो गया, बस तीन सेक्शन है। इसके सवाल 25 रहेंगे, इसके भी सवाल 25 रहेंगे, लेकिन आपका जो क्वांट है यानी कि जो मैथ्स है, इसके सवाल आपके 50 रहेंगे। ठीक है। मार्क्स, अब ये सवाल हो गए, ये तो क्वेश्चन हो गए, सर मार्क्स कितने कितने, है ना, तो मार्क्स भी देखो 25 वाला 25 मार्क्स का, 25 वाला 25 मार्क्स का, और 50 क्वेश्चन वाला 50 मार्क्स का ही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना मालूम है, आपको हर सेक्शन में पास होना पड़ेगा। ये जो है ना, ये सब सेक्शन निकालने पड़ेंगे। पार्ट वन के रीजनिंग का अलग से कट ऑफ होगा, तो आपको तो पता है बैंक में कैसे होता है ना, इंग्लिश में अलग से पास होना पड़ता है इसमें। और ओवरऑल भी इसमें अलग से पास होना पड़ता है। इतना ओके हो गया। इसके पार्ट टू में आप देखोगे, है ना, जब जाओगे तो इसमें भी 50 सवाल मिलेंगे सर, लेकिन पार्ट टू पे है क्या, पार्ट टू में बेटा प्रोफेशनल आपका नॉलेज चेक किया जाएगा ना, प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा। मतलब जो भी आपने भरा, जैसे मान लो आप भरते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना क्रेडिट वाला, तो क्रेडिट ये प्रोफेशनल फील्ड होगी, तो क्रेडिट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उस ब्रांच के बारे में, उस पूरे कोर्स के बारे में होनी चाहिए। फॉरेक्स अगर भर रहे हो तो फॉरेक्स के बारे में होनी चाहिए। तो ये वो 50 सवाल है जो पार्ट टू में आएंगे। मैं पहले बता दूं, जो लोग पार्ट वन पहले पास करेंगे उसके बाद ही वो पार्ट टू में जाएंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, मतलब अगर पार्ट वन मान लो क्वालिफाई नहीं हुआ ना, पार्ट टू हो भी गया तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो दोनों पेपर एक साथ होने, है ना, दोनों पेपर एक साथ होने, तो मतलब क्या होगा, मतलब ऐसे समझो इसको, ऐसा मत सोचना कि पार्ट वन का पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद शायद पार्ट टू देना होगा, नहीं, वो एक ही दिन हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके आपको 2 घंटे मिल रहे हैं भाई, टोटल टाइम कितना है आपका, 2 घंटे है। ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, जिसके चलते जिसमें आपको ये सब करना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है ना, 2 घंटे का टाइम है। 150 सवाल है। ठीक है। अच्छा, मैंने पार्ट टू का मार्क्स नहीं बताया, 100 मार्क्स है भाई। ठीक है, अब आप जरा जब मार्क्स जब जोड़ोगे तो आप देखोगे कि 100 ये हो गए, टोटल कर लो पार्ट वन पार्ट टू का, 100 ये हो गए, 50 ये हो गए, 150, और ये 50 हो गए कितने, 200, तो मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स। ठीक। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटा, 2 घंटे 200 मार्क्स। लेकिन जो टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने हैं, 150। ठीक है, तो आपको 150 सवाल करने हैं 2 घंटे के अंदर, 200 मार्क्स के वो रहेंगे। मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे। ये हो गया पहले दिन का केस अपना, अब इसका रिजल्ट आएगा। अब मान लो ये हुआ कि किसी ने भाई पार्ट टू तो भाई बड़े जोरदार तरीके से पार किया, लेकिन पार्ट वन में वो रीजनिंग में रह गया, तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। आपका पार्ट वन तो क्वालिफाई होना ही होना है, तो ही आपका वो रिजल्ट निकालेंगे क्वालिफाई के नाम से, वरना वो नहीं निकालेंगे, है ना। तो ये एक ही दिन में पेपर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए जिसका हो गया, ये सब बढ़िया कर लिया उसने, मिनिमम क्वालिफाइंग कितने हैं ये बताए नहीं, देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। फिर आपका जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, अच्छा मेरिट किसके हिसाब से बनेगी, पार्ट टू के हिसाब से पहले बता दूं मैं ना, देखो मैंने कहा ना पार्ट वन क्वालिफाइंग है, मतलब सिर्फ पास करके निकाल के रख देना है हर सेक्शन में, लेकिन पार्ट टू में तो मैक्सिमम नंबर लाने हैं, क्योंकि मेरिट तो उसी से बनेगी, और इसी की मेरिट के हिसाब से आपको पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का है, टोटल 50 मार्क्स का है। अब इसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने कट ऑफ बना दिए हैं, ये कट ऑफ इसमें पीडीएफ में लिखा है, तो आपको मैं, देखो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको सब शॉर्ट में कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। भाई 50 में से 25 मार्क्स तो ये क्वालिफाइंग है ना, मतलब इतना लाना ही पड़ेगा आपको। किसको लेकर के आना है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, है ना, ओबीसी, इनको इतना लेकर के आना पड़ेगा। और 22.5 मार्क्स ये क्वालिफाई है, किसके लिए है ये बच्चे अपने एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। समझ गया, इंटरव्यू की ये कहानी है। देखो मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, अब आप इतना और जान लो, आपको जो डेट जानने की जरूरत है वो मैं और बता देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा बॉन्ड भी है इसमें ना, बॉन्ड भी बताऊंगा मैं आपको। देखो ऑनलाइन जो डेट रजिस्ट्रेशन इसका ओपन है, अभी अपन फेब में ही बात कर रहे हैं, 7 तारीख से ये अभी अभी खुला ही है, अभी खुला ही है जस्ट। ठीक, और 25 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और देखिए इन्होंने बता दिया कि भैया जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, और देखो यहाँ पे लिखा वेयर एवर रिक्वायर्ड, समझते हो इसका मतलब क्या है, कि हो सकता है कि हम रिटर्न करवाएं, हो सकता है हम रिटर्न ना करवाएं।
रिटर्न अगर नहीं करवाएंगे तो सिलेक्शन कैसे करवाएंगे? तब ये सिलेक्शन करेंगे पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से, यानी सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा 50 नंबर का, फिर उसी में सिर्फ मेरिट बना देंगे। सर ऐसा हो सकता है कि रिटर्न ना हो सकता है, अगर भीड़ ज़्यादा नहीं आती ना, तो फिर वो यही फैसला ले लेते हैं कि जब भीड़ ज़्यादा है नहीं तो फिर क्यों इतना खर्चा करना रिटर्न कराना, क्योंकि रिटर्न कराना, सिक्योरिटी रखना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, है ना। कॉलेज में आकर के बात करना, टीसीएस से बात करना कि भाई प्लेटफॉर्म दो, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो कंपनी यही चाहेगी भाई जितना हो सके, अगर कम बच्चे आए तो वो पर्सनल इंटरव्यू से, भाई बोल चाल में क्या जा रहा है, कौन से पैसे लग रहे हैं, बुला लिया, खत्म कर दिया, एक लाइट दो लाइट लगाई और हो गया, पूछ लिया जो पूछना था। आपका वो डब्बे जैसा रिज्यूमे लेंगे जो आप सामने रखोगे, जिसमें कागज के कुछ बंडल होंगे जो किसी काम के नहीं होते, वो दो तीन देखेंगे और उसमें बातचीत कर देंगे आपसे, हो गया, पूछ लेंगे भाई ये किया है नहीं किया, हो गया काम खत्म, छोड़ो उसको। तो भैया जो मार्च या अप्रैल की ये टेंटेटिव डेट दे रहे हैं, जो बदल सकती है बाद में जाकर के, तभी कुछ पता नहीं इसके बारे में। अब जो आपको समझना है वो है बॉन्ड, है ना। सर हमें बॉन्ड कितने क्या भरना है? अच्छा, प्रोबेशन पीरियड याद रखिएगा 2 साल का है। यहाँ पर मैं जरा पेन चेंज कर दूं, एक ही पेन से बहुत देर से लिख रहा हूँ, है ना। प्रोबेशन यानी सिलेक्ट जब आप हो जाओगे ना, तो प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहेगा, 2 साल आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। बॉन्ड देखिए भाई, बड़ी अलग अलग बातें हैं इसमें, आपको ना थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जैसे JMG स्केल 1, और फिर एक आता है MMG स्केल 2, और एक आता है MMG स्केल 3, ठीक है। तो ये इसी क्रम में है। JMG वाले के लिए जो है 1 साल का बॉन्ड, इसके लिए नहीं, बॉन्ड इसके लिए भी 3 साल का है, 3 साल का है, और इसके लिए है 2 साल का बॉन्ड, है ना, 3 3 2 ऐसे, ठीक है। 3 3 और ये 2 हो गया, ठीक है, ये ईयर्स हो गए, ईयर्स हो गए, ये ईयर्स हो गए, 3 साल का बॉन्ड है भाई। और अब आप बॉन्ड में तो पैसे जमा करने पड़ते हैं, अगर आप बॉन्ड तोड़ो तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप JMG स्केल 1 में 3 साल के बॉन्ड को तोड़ते हो तो 1 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, स्केल 2 को तोड़ोगे तो 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, स्केल 3 वाले में तोड़ोगे तो 3 लाख रुपीज जमा करने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात? चलिए, अब आपको जानते हो क्या जानना है, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये JMG इसके लिए कौन कौन सी बॉन्ड वाली पोस्ट है उसको देखो। तो यहाँ देखो जरा, मैंने कहा ना JMG स्केल 1, देख रहा है JMG स्केल 1, ये S का मतलब ये, ठीक है। इसकी 1000 पोस्ट है, सैलरी देख लो आप, ये रहे यहाँ से यहाँ तक कुछ भी देख लो, ये बढ़ते बढ़ते आएगी आपकी, ये ऑफिसर क्रेडिट 1000 पोस्ट है भाई इसकी। बाकी सब में एक्सपीरियंस मांगा है, तो ये हमारे लिए ध्यान ज़्यादा जरूरी नहीं है ना। हमारे लिए जरूरी सबसे ज़्यादा यही है भैया, क्योंकि देखो आधे से ज़्यादा जनसंख्या जिनसे मैं बात करता हूँ उनके पास कोई नौकरी नहीं है, ना की है, तो वो भर के कहीं पहुँचना चाहते हैं। भैया जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, बहुत जगह एक्सपीरियंस अब धीरे धीरे काउंट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, ये MMG स्केल 2 है, ये MMG स्केल 2 है, तो मैनेजर की दोनों पोस्ट MMG स्केल 2 में आती हैं, है ना। और जो सीनियर मैनेजर होता है ये MMG स्केल 3 में आती है। समझ गए ना। तो सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? सीनियर मैनेजर की होगी, स्वाभाविक है। फिर कौन सी आएगी? मैनेजर। फिर कौन सा आएगा? ऑफिसर। तो सबसे छोटा वाला होता है JMG, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ये नहीं सोचना कि ये सबसे बड़ा है, मतलब एक्सपीरियंस किसमें चाहिए होगा? बड़ी पोस्ट में चाहिए होगा, ठीक है। सीनियर मैनेजर के लिए बनी बात है भैया, तो देखो यही हमने लिखा था MMG, नीचे वाला देख रहे हो कितने साल का एक्सपीरियंस, कितने साल का बॉन्ड है यहाँ पर, देखो जरा 3 लाख का बॉन्ड है। ओके ओके, इतनी बात है। चलिए अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अच्छा पहले क्रेडिट वाइज वो, आप जो है इसका वो देख लो, क्या कहते हैं, कैटेगरी वाइज, है ना, रिजर्वेशन। भाई ऑफिसर वाली बात है, 1000 पोस्ट वाली बात है, तो हमें देखना है कि सबकी किसकी थी। तो 1000 वैकेंसी है, तो SC के लिए इसमें से 152 पोस्ट है, बहुत है। ST के लिए 78 पोस्ट है, OBC के लिए 270, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 100, और जनरल के लिए 400 है भाई, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है वो यहाँ पर देख सकते हैं, हीरिंग इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयर्ड, और IDOC, ये सब जो भी है देखते रहेंगे यहाँ पर, 12 13 10 और ये 13, समझ गए, ठीक है। ID इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कुछ होती है क्या शायद, ऐसे कुछ होता है शायद, देखना पड़ेगा, फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, OC का ही फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पर हमारे दिव्यांग भाई बहन ये भी भर सकते हैं, और 12 OC के लिए, 13 HI के लिए, VI के लिए 10, और ID के लिए 13 है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जैसे देख लीजिएगा। अच्छा, है ना। अब देखिए एज वगैरह जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, मैं उसमें एक चीज़ और आपको ऐड कर देता हूँ। अच्छा बाकी आप देख सकते हो ना कि इसके लिए क्या क्या कैटेगरी वाइज है, कहाँ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं ज़रूर क्या बोलना चाह रहा था मैं आपसे। हाँ देखिए, जो SC और ST वाले हैं इनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो जो मैंने एज ऊपर लिखी थी ना, वो जनरल के हिसाब से बाउंड्री है ना। अगर आप SC ST तो 5 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तब आपके लिए 3 साल हो जाएगा। ध्यान रखना, OBC नॉन क्रीमी लेयर, इसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
सर तो फिर ओबीसी क्रीमी लेयर वाले कहाँ जाते हैं, जिनकी सालाना 8 लाख रुपए से ऊपर होती है, ये चले जाते हैं भैया जनरल कैटेगरी में, है ना, ये जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। ये ध्यान रखना, सारे रिजर्वेशन सिर्फ ओबीसी के एनसीएल को मिलता है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमें तो जाना है मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और ये है वो जगह भैया जिसकी मैं बात कर रहा था, ऑफिसर क्रेडिट, जिसे हम जेएमजी स्केल 1 कहते हैं। ठीक है, ये मिनिमम 21-28, ये तो आपने देख लिया। मैंडेटरी देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे नजर डालो। इनने बोला है, ये ले लेता हूँ, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ से, या तो सीए किया हो कहाँ से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से किया हो। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कितना मांगा, नील मांगा है ना, ये क्या हो गया, इतना कि पुत गया भाई, इसको हटाओ। ये देखो नील मांगा है, डिजायरेबल मत देखो, डिजायरेबल का मतलब होता है अच्छे, ये है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये देखो सर्टिफिकेशन के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा आपसे, मतलब सिर्फ यही है। अब देखो क्या सीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, नीचे चलो नीचे चलो। अगर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट किया हुआ है ना, तो भी मतलब ये अगर आपने कोर्स किया तो भी आप इसे भर सकते हैं। मान लो आपने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट किया है सीएफए किसी इंस्टीट्यूट से, है ना, कहीं से भी यूएसए से, तभी आप भर सकते हो। और सबसे आखिरी वाला देखो, फुल टाइम एमबीए अगर आप हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने मैनेजमेंट में कर लिया है, या फिर ये नहीं तो मान लो कोई इक्विवेलेंट ऐसी कोई चीज़ कर ली है जिसमें स्पेशलाइजेशन, यानी जिसमें आपने पढ़ाई करी हो फाइनेंस की, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो, और 60% आप भर लो। अब इससे आसान क्या चाहिए आपको, बताइए जरा। समझ गए, तो यही था जो मेन था। अब आप जरा देखो, अब आप जैसे मैनेजर फॉरेक्स मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में जाओगे ना, यहाँ देखना जरा, ये देखो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा, ये देखो एक्सपीरियंस मांगा आईटी में, यहाँ पर आईटी में मांग लिया, समझ गए। बाकी आप यहाँ देखोगे फुल टाइम बी बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया हो, या एमसीए हो किसी कॉलेज से, तो भी भर सकता है। और यहाँ पे तो कुछ सर्टिफिकेट भी दिखाने पड़ेंगे आपको, देखो जरा सिस्को का ये वाला सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग शुड यू कैरी, इसका ये मतलब है। ठीक है, यहाँ पर तो कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिखाना है फॉरेक्स वाले मैनेजर में, है ना। 25 ये पहले बता दिया आपको, ये फुल टाइम एमबीए मांग रहे हैं इन्होंने, है ना, और आपने फाइनेंस या इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ाई की हो, 60% हो आपका, आप भर सकते हो, 2 साल एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, और सीनियर भैया ये डिजायरेबल तो पढ़ो ही मत, उसकी जरूरत नहीं है आपको। सीनियर मैनेजर वाले में मैंने बताया आपको, देखिए ये सबसे यही है, एज भी ज़्यादा रहेगी भाई, सीनियर मैनेजर है, बनी बात है। बी बीटेक मांग लिया है इसमें समय करते हुए, और फुल टाइम अगर आपने एमसी किया तो ठीक है। यहाँ पर ये ग्रेजुएशन नहीं परेशान करता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस परेशान करता है। ये देखो 4 साल का एक्सपीरियंस अब कहाँ मांग लिया, ये देखो जरा, जिसमें 2 साल एक्सपीरियंस आपका आईटी या साइबर सिक्योरिटी में होना चाहिए, ये इनकी कंडीशन है। बाकी अभी पूरा पढ़ सकते हो, और सर्टिफिकेट आप देख रहे हो, इनमें से कुछ भी होना चाहिए आपके पास, जैसे सिस्को नेटवर्क का, है ना, पालो अल्टो नेटवर्क का, ये कुछ भी जो भी हो भाई, ये सब आपको समझना पड़ेगा जिन्होंने किया है। ठीक है, एमबीए के बारे में उन्होंने कहा है कि भाई एमबीए कोई पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए पूरी तरीके से। ठीक है, मैं फुल टाइम कहा है, और 2 साल का ये होना चाहिए, 1 साल वाला नहीं काम चलेगा यहाँ पर, है ना। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। और क्या बताने वाला था मैं आपको, हाँ चलिए एक बार आपको बॉन्ड वाला पेपर भी दिखा देता हूँ, है ना। ये तो सब छूट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को हमेशा 10 साल की छूट मिल जाती है, मिलनी भी चाहिए। ठीक है, अच्छा ओसी कैटेगरी, ये देखो जरा, ओसी कैटेगरी, ये रही ओसी कैटेगरी जो थी ना, दिव्यांग भाई बहनों के हमारे, वो जो उसमें क्या क्या आता है, उसमें सेरिब्रल पैल्सी आ जाता है, तो सेरिब्रल पैल्सी वाले भर सकते हैं, डॉफिज्म जो है वो भर सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो भर सकते हैं, एसिडेटिक विक्टिम्स भी ओसी में ही काउंट होते हैं, है ना। बाकी वीआई तो मैंने आपको बता दिया था, विजुअली इम्पेयर्ड है, लो विजन, ब्लाइंडनेस, एचआई हियरिंग इम्पेयर्ड में सुनने में दिक्कत जो होती है वो वाली, और आईडी जो होती है, ये कैटेगरी हो गई आपकी। अच्छा आईडी जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना, मतलब मैंने अब जो भी बोला हो, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इसमें देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी आ जाता है, एसएलडी आ जाता है, मेंटल इलनेस आ जाता है। अच्छा ये सब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काउंट होता है, ठीक है। और मल्टीपल डिसेबिलिटी में इसमें काउंट होता है, तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अपना ये लगाने के लिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपको पता ही है, इनको भैया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, 5 लाख से, अगर सालाना 8 लाख से सालाना आय अगर कम है परिवार, जनरल वाले ही होते हैं, लेकिन 8 लाख से सालाना आय कम होती है, तो इसलिए ऐसा होता है। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जो, एक सेकेंड, ये रहा पार्ट 1 आपने देख लिया, रीजनिंग इंग्लिश, और ये क्वांट आता है 25-25-50, 25-25-50, वही है, 120 मिनट टोटल है। पार्ट 2 आपका प्रोफेशनल नॉलेज है 50, और ये 100, और आप समझ चुके हो कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया ऊपर ही, बाकी आप रोक के खुद भी देख सकते हो। पर्सनल इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया था, 50 मार्क्स का होना है, 25 मार्क्स के लिए जनरल वालों के लिए, और जो 22 मार्क्स हैं वो SC ST को लाना पड़ेगा 50 में से पर्सनल इंटरव्यू में। ठीक है, ये भी आपने देख लिया था।
चलिए, ये तो फिर सेंटर वगैरह है, इसकी आप चिंता ना करें, तो फॉर्म भरें तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पर भी। ठीक है, वो अपने लिए नन ऑफ बिजनेस है ना, उसका मतलब नहीं। ये सर्टिफिकेट भी अभी मत देखो, आप ये सब आपको जरूरत नहीं है, तो अपलोड करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा वहाँ पर, है ना। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। और मैं आपको मेन दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये तो फीस तो आपको मैंने बताई दी थी पहले ही, फॉर्म भी आपको पता है। हमें चाहिए बॉन्ड वाला, कहाँ पर, सोचो ये सब पढ़ चुका हूँ मैं आपके लिए, ज़रा देख रहा हूँ। आप पढ़ो, आपको पता चलेगा कितना खतरनाक होता है ये। बाकी फोटो वोटो अपलोड करना है तो आपको पता है कि 20 से 50 KB, 10 से 20 KB का साइन होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपने उसमें साइन किया, ब्लू इंक से भी साइन कर सकते हो। 20 से 50 KB का उसका भी साइज करके स्कैन करके डालना पड़ता है। हैंड रिटन होता है कि आए, ये लिख करके अपन नाम लिखते हैं ना, फिर उसको स्कैन करते हैं, है ना। कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, PDF 500 KB से ऊपर ना हो, इसका ध्यान रखो। कोई और सर्टिफिकेट है तो वो भी 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, और कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी 500 KB से नहीं ऊपर होना चाहिए। सब स्कैन करके अपलोड कर देना होता है। ठीक है, आ गया भाई बॉन्ड, बहुत देर से ढूंढ रहा था मैं इसको, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, ये JMG, ये मालूम है स्केल 1 है, यही था ऑफिसर क्रेडिट, ये तो आपको पता है। तो देखो 1 लाख का बॉन्ड है ना, मैंने शायद वहां पर 3 लाख का बताया क्या इसको, नहीं 1 लाख का बॉन्ड नहीं, 1 ही लाख का बताया, है ना। सही लिखा है मैंने वहाँ पे उल्टे तरीके से बताया मैंने, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर, मैंने ऊपर से नीचे पढ़ाया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 3 साल का है, 3 साल का है ना। हाँ, MMG स्केल 3, ये जो सीनियर मैनेजर है ना, ये सीनियर मैनेजर वाले के लिए मैंने वहाँ पे 2 साल लिखा, आपको 5 साल पढ़ना है उसको। ठीक 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 ठीक। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अरे अब वो तो उनके लिए है भाई, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नहीं है तो क्या करेंगे अभी। ठीक है, आधे से ज़्यादा तो अनएक्सपीरियंस लोग ही घूम रहे हैं। और एक्सपीरियंस ले भी लो ना तो भी कंपनी वाले परेशान करते हैं, फिर लगता है कि छोड़ दो इनकी जॉब, तो ये भी बड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो MMG स्केल 3, 3 लाख का बॉन्ड, बनी बात है, ज़्यादा बड़ी पोस्ट तो ज़्यादा लाख का बॉन्ड मिलेंगे। फिर ये मैनेजर वाले आ जाएंगे, फॉरेक्स और साइबर सिक्योरिटी वाले, तो ये 2 लाख का, और ये आपका ऑफिसर क्रेडिट वाला हो जाएगा, ये 1 लाख का बॉन्ड है इसमें। और 5-5 कितने से साल का है आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह ये सब आपको मतलब नहीं है कि 680 स्कोर होना चाहिए तो जिसने लोन लिया है उसकी कहानी है। भैया पूरी PDF यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे जुड़े जो भी अपडेट है मैं यहीं पर दूंगा, है ना। शॉर्ट्स में कुछ अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, शॉर्ट्स भी जाकर के चैनल पे चेक करते रहा करें आप सभी के सभी, है ना, कि छोटी छोटी जानकारी जो होती है वहाँ मिलती रहती है ना। और जल्दी मैं अपना टेलीग्राम चैनल जरूर बनाऊंगा, क्योंकि जैसे क्या होता है कि कभी ये नोटिफिकेशन आया आपको नहीं मिला, तो आप टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाना, तो वहाँ पर आपको क्या जो भी मैं बनाऊंगा उसकी लिंक वहाँ पे डेली बेसिस में अपलोड करूंगा, तो आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हुआ करेगी, कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई रिजल्ट आया है, जैसे मान लीजिए फॉर्म भरा आपने, इसका एडमिट कार्ड आ गया, आपको पता नहीं चला, तो आप टेलीग्राम में रहोगे तो कम से कम आपको क्या, वो मैं भेजूंगा ना, आप उसमें जुड़े हो तो आपको टेलीग्राम में तो सामने पॉपअप के रूप में दिखेगा कि यार कुछ एडमिट कार्ड आ गया है ना। किसी, अब मान लो कोई आपने क्वालिफाई कर लिया या कोई रिजल्ट निकल गया, तो कैसे पता चलेगा आपको। ठीक है, तो जल्दी मैं ये शुरू करूंगा, और जैसे शुरू करूंगा आप चिंता मत करिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देना शुरू कर दूंगा, है ना। तो वो लिंक से आप वहां तक पहुंच जाएंगे, उसमें ज्वाइन हो जाना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही, लिंक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यही प्यार आप मेरे पे बनाए रखें, बस इसी वजह से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में।